गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जहां ज़ैनब अपनी अम्मा के साथ रहती थी। घर कच्चा था मगर मोहब्बतों से भरा हुआ। ज़ैनब के वालिद कई साल पहले दुनिया छोड़ गए थे। तब से इसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर संभाला हुआ था। गुर्बत ज़रूर थी मगर इज़्ज़त और सुकून भी था। ज़ैनब बहुत समझदार लड़की थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी मगर माली हालात इजाज़त नहीं देते थे। इसके बावजूद वो हर सुबह जल्दी उठती, काम करती और फिर अम्मा के साथ कपड़े सिलाई करने बैठ जाती। इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी अम्मा को खुश रख सके। एक दिन वो गांव में खबर फैली कि शहर से एक नया डॉक्टर आया है जो पुराने अस्पताल को दोबारा खोलने वाला है। गांव के लोग खुश थे क्यों कि इलाज के लिए इन्हें शहर जाना पड़ता था। चंद दिन बाद अस्पताल खुल गया। इस डॉक्टर का नाम आहद था। आहद नरम मिजाज और तालीम याफ्ता नौजवान था। वो शहर की आसाइशें छोड़कर गांव आया था क्यों कि वो लोगों की खिदमत करना चाहता था। गांव वालों ने जल्द ही इसकी इज्जत करने लगे। एक दोपहर ज़ैनब अपनी अम्मा के लिए दुआ लेने अस्पताल गई। इसकी अम्मा को कई दिनों से बुखार था। ज़ैनब खामोश इसे कतार में खड़ी रही। जब इसकी बारी आई तो आहद ने इसकी परेशानी आंखों को महसूस किया। क्या हुआ आपकी अम्मी को? आहद ने नरमी से पूछा। बस बुखार है, कई दिनों से कम नहीं हो रहा, ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। आहद ने दो लिखी और कहा कि फ़िक्र छोड़ो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अगर आराम ना आया तो दोबारा ले आना। ज़ैनब शुक्रिया अदा किया और वापस आ गई। अगले चंद दिनों बाद ज़ैनब की कई बार अस्पताल गई। हर बार आहद इससे एहतराम से बात करता। ज़ैनब की हैरत हुई, इतना बड़ा डॉक्टर भी इतना सादा कैसे हो सकता है। एक शाम डॉक्टर घर के बाहर बैठी कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। इसने जल्दी से कपड़े समेटे मगर कुछ कपड़े भीग गए। वो परेशान हो गई क्यों कि वो कपड़े कल देने थे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला तो सामने आहद खड़ा था। इसके हाथों में दवाइयों का थैला था। मैं आपकी अम्मी का हाल पूछने आया था, आहद ने कहा। ज़ैनब ने हैरत से अंदर आने का कहा। घर बहुत सादा मगर साफ़ सुथरा था। आहद ने ज़ैनब की अम्मा से बात की और उनका मुआयना किया। अब तबीयत पहले से बेहतर है, बस आराम की ज़रूरत है, आहद ने मुस्कुराकर कहा। जाते हुए इसकी नज़र भीगे कपड़ों पर पड़ी। आप परेशान लग रही हैं, ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ नहीं, बस काम वक़्त पर मुकम्मल नहीं होगा। आहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ज़िंदगी में कभी कभी बारिशें काम ख़राब ज़रूर करती हैं मगर इंसान का हौसला नहीं तोड़ सकती। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में उतर गए। वक़्त गुज़रता गया। आहद अक्सर ज़ैनब की अम्मा का हाल पूछने आ जाता। गांव में लोग बातें भी करने लगे मगर आहद को परवाह न थी। वो सिर्फ इंसानियत और एहतराम जानता था। एक दिन ज़ैनब की अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। ज़ैनब घबरा गई और रात के वक्त अस्पताल पहुंची। आहद फ़ौरन इनके साथ आया। इसने पूरी रात ज़ैनब की अम्मा का इलाज किया। सुबह के वक्त बुखार कम हो चुका था। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। आपने हमारी बहुत मदद की है, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे आहद मुस्कुराया। रिश्ते एहसान से नहीं, खलूस से बनते हैं। इन दिनों ज़ैनब ने महसूस करने लगी कि आहद इसके लिए ख़ास बन चुका है मगर वो अपनी गुर्बत को देखकर खामोश रहती है। इसे लगता था कि एक डॉक्टर कभी इस जैसी सादा लड़की को पसंद नहीं करेगा। इधर आहद भी ज़ैनब की सादगी और इज़्ज़त नफ्स से मुतासर था। इसने शहर में बहुत सारे लोगों को देखा था मगर ज़ैनब जैसी लड़की कभी नहीं मिली थी। एक दिन आहद की वालदा शहर से गांव आ गई। वो चाहती थी कि आहद वापस शहर आ जाए और अपने चचा की बेटी से शादी कर ले मगर आहद खामोश रहा। रात को इसकी अम्मा ने पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? आहद ने हिम्मत करके अम्मी से एक लड़की को पसंद करता हूँ। कौन? ज़ैनब। अम्मा। आहद की अम्मा चंद लम्हे खामोश रहीं। इन्हें हैरत हुई क्यों कि ज़ैनब एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी मगर उन्होंने अपने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। अगले दिन वो ज़ैनब के घर गई। ज़ैनब और इसकी अम्मा से बहुत घबरा गई। इन्हें लगा शायद कोई शिकायत हुई है मगर आहद की अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने बेटे के लिए ज़ैनब का रिश्ता मांगने आई हूँ।
یہ سن کر زینب حیران رہ گئی۔ اس کی اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہم غریب لوگ ہیں بہن، آپ کے برابر نہیں۔ احد کی اماں نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، اور زینب بہت امیر ہے۔ چند ہفتوں بعد سادگی سے نکاح ہو گیا۔ پورا گاؤں خوش تھا۔ زینب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خاموش دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ شادی کے بعد زینب اپنی سادگی نہیں بدلی۔ وہ احد کی ہر بات کا خیال رکھتی۔ احد بھی ہمیشہ اس کی عزت کرتا۔ ایک دن زینب احد سے پوچھا کہ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ احد مسکرایا۔ اس نے دنیا میں بہت خوبصورت چہرے دیکھے، جیسا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محسوس ہوا کہ محبت صرف خوبصورتی یا دولت سے نہیں بلکہ خلوص و عزت اور دعا سے بنتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے گھر والوں میں خوشیاں بڑھتی گئیں۔ زینب کی اماں کبھی ان کے گھر ساتھ رہنے لگی۔ چھوٹا سا گھر محبتوں سے بھر گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے کہ زینب صاف اور سچا دل ہو تو اللہ تعالیٰ خاموش